अच्छा, आप कभी उस जमाने में किसी से प्यार किए थे? जी नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार। आप देख रहे हैं आरवीटीसी। अभी हम मौजूद हैं अपने गांव में, तो आइए अपने गांव के एक जन से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हम माइक पकड़ने का इच्छा कीजिए। हेलो, मेरा नाम नंद किशोर पासवान है। मैं मूसापुर ग्राम का वासी हूँ। मेरा प्रखंड सरारंजन हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारे बापू महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता कब घोषित किया, किस ईस्वी में घोषित किया गया, वो हम जानकारी करना चाहते हैं। जी, इसका जवाब तो है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी चैनल के दर्शक हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का उत्तर मैं नेक्स्ट डे अगले दिन इन्हीं के माध्यम से आपको दिलवाऊंगा। आपको देखने में ये एकदम सीधा साधा लगते होंगे, सिंपल, लेकिन इन सब प्रश्नों की खान इनके मन में है और इन सभी प्रश्न का जवाब भी इनके पास है। तो आइए फिर इनसे हम परिचय कराते हैं आपको कि ये क्या करते हैं और कितना तक पढ़ाई किए थे उस ज़माने में। बताइए, अभी क्या करते हैं आप? मैं अभी मजदूरी करता हूँ जी। मैं 1970 में 69 में मैं 7वां पास किया था। उस समय हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाया नहीं जाता था। जब 6 में गए तो ABCD पढ़ाई सीखें। उसके बाद 7वां पास किए। उसके बाद हम लोग को आर्थिक स्थिति डाउन हो गया। जी। फिर हम पढ़ाई कर नहीं सके। जी। उसके बाद माँ बाप भी गुजर गए। मैं अकेला रह गया। 2 भाई बहन थी हमारे। उसको परवरिश करने के लिए मैं मजदूरी करने चला गया। जी। और मजदूरी करते करते मैं अपने बहन दोनों को शादी किया, अपने पैर पर खड़ा हो गया। अभी तक मैं मजदूरी ही कर रहा हूँ। जी। आगे देखिए क्या होता है। ये बताइए, अभी फ़िलहाल इस समय आप, जब लॉकडाउन लगी थी तो लॉकडाउन के बाद से आप क्या कर रहे थे? लॉकडाउन के बाद तो सारे जगह लॉकडाउन ही लगा था। जी। तो मैं गांव में ही मजदूरी करता था। जी। पहले दिल्ली चले जाते थे, कभी बेंगलोर, कभी ग्वालियर। अब ठेकेदारों के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अब तो नहीं ट्रेन जा रहा है, नहीं कहीं बस जा रहा है। उतना हमारे पास पैसा भी नहीं है जो बस से सफ़र करे। इसीलिए मैं अपने गांव में ही मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जिस टाइम 7वां पास किए थे या 7वीं क्लास में पढ़े थे, तो उस टाइम क्या अभी की तरह ही पढ़ाई चलता था या पढ़ाई का सिस्टम कुछ और था? जी नहीं, उस समय ऐसी पढ़ाई था जी। जब हम लोग हिंदी पढ़ते थे। जी। अभी आजकल के नौजुवक को हिंदी लिखना जानता ही नहीं है। जी। सिर्फ इंग्लिश में ही लिख रहा है। जी। हम लोग के टाइम में बहुत बड़ा कठिनाई होता था। लघुत्तम महत्तम एक जगह से लेकर के पूरे पन्ने काट करके हम लोग को जवाब देना पड़ता था। अभी तो ई पॉइंट कर करके लोग माइनस प्लस करके लिख देते हैं। अच्छा। जी हाँ, उस समय कभी कभी हम लोग भी बदमाशी कर जाते थे। कभी कभी इधर बहक जाते थे उधर, तो कभी कभी बैर के पेड़ों में हम लोग खाने लगते थे। जी। तो स्कूल नहीं जा पाते थे, तो उसमें पता चल जाता था। पता चल जाता था जो वो लड़का वहाँ बैर खा रहा है। तो वहाँ से गुरुजी हम लोगों को 4-5 विद्यार्थी को भेजते थे और टांग पकड़ करके, कोई हाथ पकड़ के, कोई कंधे पकड़ के उठा कर ले जाते थे विद्यालय में। तब हमारे गुरुजी क्या करते थे, खजूर का एक छड़ी लाते थे। जी। और खजूर का छड़ी ला करके इतना मारते थे जी। जो कभी कभी हाथ से खून भी निकल जाता था। लेकिन तो गार्जियन कुछ नहीं कहते थे सर? जी नहीं, गार्जियन कुछ बोलता ही नहीं था। और आने के बाद वो पिटाई करता था। जो भेजे तुम्हें स्कूल तो तुम बैर खाने क्यों गया, और पिटाई करते थे उस समय। अच्छा। गार्जियन कुछ नहीं करते थे। लेकिन आजकल के लड़का अगर गुरुजी मारेंगे तो गार्जियन क्या करेगा, डंडा लेके पहुंच जाएगा और गुरुजी को पीटना शुरू कर देगा। लेकिन अभी की जो सच्चाई है, अभी जी गुरुजी पढ़ाते कम है, समझे। उस टाइम गुरुजी लोग ईमानदारी से पढ़ाते थे। क्या ये बात है कि नहीं? जी हाँ, ये बात तो सही है। आजकल जो आप देखें, जो महादलित जो जिन सर्टिफिकेट ले लिया वो कहीं से, उसे ढंग से लिखना नहीं आता है, ढंग से पढ़ाना नहीं आता है, और उसे टीचर बना दिया। 10-20 हज़ार रुपया का महीना कमा लेता है। लेकिन
बच्चा क्या पढ़ेगा उसमें? जी कुछ नहीं पढ़ेगा उसमें। जी वो बच्चा जाता है और यहाँ से चला गया, जब गए 5 मिनट, जी कभी क्या 10 मिनट, और वहाँ गाछी में जाकर खेल रहा है। और जो हमारे महिलाएं टीचर है, जो हमारे पुरुष टीचर है, वो दोनों गप्पे मार रहे हैं। यहाँ का तो शिक्षा का व्यवस्था ये हो रहा है। आपके कहने का तात्पर्य हम नहीं समझे कि महादलित 10,000 रुपये में वहाँ सर्टिफिकेट ले आया, इसका हम मतलब नहीं समझे आपके कहने का। हमारे मतलब नहीं समझे, ये देखिए महादलित में बहुत सारे शिक्षक हैं जी जो नीतीश जी ने महादलितों को आगे बढ़ा दिया आरक्षण देके। आरक्षण दे करके, जी। लेकिन उनको कुछ कहा नहीं, जी और उनको कहीं पर जाकर ट्रेनिंग नहीं दिया। जी सीधे अगर दिया जी। और तुरंत उसको टीचर में बहाल कर दिया। जी उसे अभी पढ़ाना नहीं आता है। अच्छा। वो जब किसी विद्यालय में जाते हैं, कोई वर्ग में जाते हैं, उस क्या पढ़ाएंगे? यही पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। इस पर तो सोचना चाहिए शिक्षा मंत्री को। जी मतलब शिक्षक की जो परीक्षा होती है उसमें आरक्षण ना हो, यही आप कहना चाहते हैं? आरक्षण उस व्यक्ति को हो जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, जी। वो पास कर रहा है, जो विद्यार्थी को आगे बढ़ा सकता है, उसे हो सकता है। लेकिन जो कुछ जानता ही नहीं है, उसे देने से क्या फ़ायदा? अच्छा ये बताइए, जो आप पटना में रहते थे पहले, जो हमारे इस कैमरे के सामने बातचीत से पहले बताए थे, तो पटना में जब आप रहते थे तो वहाँ क्या कठिनाई होती थी, क्या दिक्कत होती थी, और वहाँ क्या करते थे आप? देखिए, जब हमारे पास परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो मैं यहाँ से कुछ मजदूरी कम हो गया तो मैं पटना में चला गया। जी। पटना में जाकर मैं रिक्शा चलाने लगा, जी। जो अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। जी अब रिक्शा चला करके हम अपने बच्चे को पालन पोषण किया, लेकिन वहाँ कठिनाई तो है ही। जी पहले भी था, लालू जी के समय में भी था उतना ही कठिनाई, और नीतीश जी के समय में भी उतना ही कठिनाई, और लॉकडाउन में तो समझे खत्म हो गया हमारा। अच्छा, तो पटना में जब आप रिक्शा चलाते थे तो रात में कहाँ विश्राम करते थे? वो हमारे पास एक मंदिर है जी माँ दुर्गा का, जी अंदर में ताला लॉक हो जाता था, वहाँ एक बरामदा है, जी। हम लोग उसी बरामदा में जाकर सोते थे। जी और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को होटल में खाना खा लिया और वहीं जा कर के सो गए। अच्छा। उसके बाद सुबह में उठे पूरा फ्रेश हो करके फिर अपना रिक्शा निकाले, जो कहीं जाना आना हुआ सवारी लेकर अपना चलते बने। बांध की बात कहे तो यहाँ पर जो अपने गांव में एक पुल बनी है, जमुआरी पुल। अच्छा, वो पुल नहीं थी तो आप लोग कैसे पार करते थे? अगर रात हो जाती थी कहीं से आते वक्त तो कैसे गांव आते थे, या रात को ज़रूरी पड़ जाए तो कैसे उस पार जाते थे? देखिए, उस समय हर चीज़ का कठिनाई होता था। जी हमारे गांव में कहीं पुल नहीं था जी और नदी था, और नदी में नाव का व्यवस्था था। जब हम लोग कहीं दूर दराज से आते थे जी तो 9, 10, 11 बज जाता था, तो वहाँ मल्लाह रखता था जी जो नाव से पार करता था। तो हमारे जिम्मेदार जी हैं श्याम बाबू जी, उनके यहाँ पर सोते थे, तो फिर वहाँ से हल्ला करते थे, तो ये बेचारा जाता था, तब हम लोगों को पार उतारता था। अच्छा, कभी आपको रात ढेर हो जाए, अगर उस टाइम अगर हल्ला करने पर भी ये नहीं जग पाते थे तो क्या करते थे आप लोग? तो उस पर एक भोला बाबा का मंदिर है जी। उसमें पाठको है ढंग का, वहीं पर जा कर के हम लोग बैठे रहते थे। अच्छा। वहाँ पर बैठ कर के गुजारते थे। जब हमारे श्याम बाबू जी को आवाज़ जाता था तो उसको गाली उली दे करके तब पार उतरवाते थे। अच्छा, आपका उम्र कितना हो गया? 65 साल। वृद्धा पेंशन मिलता है? जी हाँ, हमें मिलता है। कितना दिन से मिल रहा है? करीब करीब वही 2-3 साल से मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके समय में जो है देहात में, जब आप हमारे उम्र में होंगे तो उस टाइम तो कीर्तन भजन बहुत ज़्यादा होती होगी। जी हाँ। अच्छा, तो कोई भजन आपको याद है उस टाइम का? जी नहीं, उस टाइम का एक ही भजन याद नहीं? नहीं, उस समय का भजन वो बहुत मार्मिक भजन होता था। जी। और उस मार्मिक, अच्छा, सुने हैं कि जब सुबह में सब लोग उठते थे तो कोई भजन से शुरुआत करते थे, कुछ सुबह का गीत होता था? नहीं, वो जो थे हमारे संत महात्मा जी थे तो बड़ी अलग आलाप उनका था। कभी भैरवी में गाते थे जी। कभी वो कुछ और प्रसंग में गाते थे, इसीलिए हम लोग को स्मरण नहीं है उतना। अच्छा, तो ये बताइए, ठंड तो अब बढ़ गई है? जी हाँ, ठंड बन गई है तो हर
गांव में हर पंचायत में हमने पेपरों में देखा, जी इस पंचायत में विधायक जी हो या पंचायत समिति हो, ये सब ने 500 कंबल बांटे, जी, लेकिन अपने तरफ कहाँ बटाया? तो वहाँ बांटे, लेकिन विजय बाबू आज तक सुने ही नहीं। जी विजय बाबू को सुनना चाहिए, जो हर पंचायत में नेता लोग बांट रहे हैं तो सराजन प्रखंड में तो उनको बांटना चाहिए था। लेकिन अब तो मंत्रिमंडल में आए हैं, अब क्या व्यवस्था करते हैं सो तो अब उन्हीं के माध्यम से होगा। अच्छा, आप तो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो क्या अपने गांव में कभी कंबल वितरण हुआ था किसी के माध्यम से? जी नहीं, हमारे किसी के माध्यम से नहीं। हाँ, एक बार हुआ था, हमें याद नहीं है, खजरी हाई स्कूल पर जी कम्बल वितरण हुआ था। जी एक करीब जमाना हो गया, जी उसके बाद से नहीं कि ना कम्बल वितरण हुआ। कहीं सुनते हैं जो छठ माँ का पूजा है, विधायक लोग चाहे कोई पूंजीपति लोग साड़ी बांट रहे हैं, कोई धोती बांट रहे हैं, यहाँ तो कभी कुछ बांटा ही नहीं गया। अच्छा, तो क्या ठंड महीना में जो है प्रत्येक लोगों को जो सामर्थ्य हैं उनको कंबल बांटना चाहिए, गर्म कपड़ा बांटना चाहिए गरीबों में? देखिए, गरीबों से ज़्यादा वो समर्थ लोग गरीब हैं, वो चाहते हैं जो गरीबों को मजदूरी करा कर उसका मजदूरी नहीं दें। बात सही बोल रहे हैं, क्यों गरीब जो गरीब लोग होते हैं उनका दिल बड़ा होता है और जो अमीर लोग होते हैं ना उनका दिल छोटा होता है। क्या है, सही है गलत है ये? नहीं, ये सही है, 100% सही है जी। अमीर चाहते हैं जो जितना हम अमीर हैं गरीबों को खून चूस करके साला और अमीर बन जाए जी, लेकिन ऊपर वाले का जो मेहरबानी है वही होता है। अच्छा, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। अच्छा ये बताइए, अभी की जो मौजूदा समय है 2020 की, और आप जो 1970-69 में जो समय थी उसमें आप क्या डिफरेंट देख रहे हैं? देखिए, आज और उस समय में जी कोई डिफरेंस नहीं है, जी। दोनों बराबर ही की चल रहा है। उस समय हम लोग मजदूरी करते थे जी, तो 1.25 रुपया मिलता था। अच्छा आज मजदूरी करते हैं तो 300 रुपया मिलता है। अच्छा, तो हम 125 रुपया में एक रुपया में जी 5 किलो मक्का लेते थे। 1 रुपया में 5 किलो मक्का? अच्छा, और 10 किलो शकरकंद, जिसे हम लोग देहात में अलुआ कहते हैं, बाकी लोग शकरकंद कहते हैं। अच्छा। 1 रुपये में 20 किलो शकरकंद लिया करते थे। 1 रुपया में 5 किलो मक्का और 1 रुपया में 20 किलो शकरकंद? अच्छा। आज देखिए मजदूरी बढ़ गया 300 रुपया। आज 1 किलो शकरकंद लेने जाएंगे तो उसको कीमत है 20 रुपया। 40 रुपया? 20 रुपया किलो देता है। अच्छा, तो 20 रुपया। अब बताइए, तो दोनों का भाव बराबरी देखिए, जोड़िए 125 रुपया और 300 रुपया, गुना भाग कीजिए तो दोनों बराबर है, थोड़ा सा इधर उधर है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो उस समय की जो प्राकृतिक थी, जंगल झाड़ ज़्यादा था, या अभी आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है प्राकृतिक को देखकर? जी हाँ, पहले हम लोग के पास न नल था जी, न बोरिंग था जी, तो प्रकृति ही इंतजार करते थे जो बारिश होगा जी, तब गेहूं बाग करेंगे, बारिश होने के बाद धान बाग होता था। प्रकृति पर हम लोग निर्भर करते थे। आज तो प्रकृति को हम लोग फैल कर दिए हैं, आज यहाँ बोरिंग, कल वहाँ बोरिंग, आज यहाँ बिजली का व्यवस्था, कल वहाँ बिजली का व्यवस्था, बस इसीलिए प्रकृति भी अपना मुंह मोड़ लिया। अच्छा, उस समय में जब आपको पटना जाना होता था, पटना की कोई ज़रूरत पड़ जाती थी तो कैसे जाते थे? देखिए, पटना जाने के लिए हम लोग महदी नगर से पकड़ते थे ट्रेन। तो यहाँ से महदी नगर पैदल? जी हाँ। अच्छा। न कोई बस था जी, न कोई टेम्पू था, न गांव में करीब किसी के पास इक्का दुक्का साइकिल था। जी। तो यहाँ से पैदल चले जाते थे महदी नगर, वहाँ से ट्रेन पकड़े हाजीपुर गए। तो उस समय 1 रुपया लगता था टिकट। वहाँ गए हाजीपुर, हाजीपुर से हम लोगों को पैदल निकलते थे सोनपुर, सोनपुर चले जाते समलपुर दियर, और दियर से
चार आना पैसा दे करके हम लोग नाव से पार उतर कर रानी घाट जाते थे। अच्छा। और रानी घाट से पैदल हम जहाँ रहते थे चिड़ैयाटार पुल के पास, वहाँ पैदल ही निकल जाते थे। अच्छा ये बताइए, उस समय जब किसी लड़का या लड़की का शादी होता था तो लड़का पक्ष के लोग बारात कैसे जाते थे? देखिए जब लड़का लड़की का शादी होता था जी। तो बैलगाड़ी हम लोग करते थे। और बैलगाड़ी पर जब ठंड का कुछ मौसम आता था, चाहे बैठने उठने, तो लार धान का लार जो पुआल जो होता है ना, उस पर हम लोग बिछाते थे। अच्छा। उस पर बिछा करके शतरंजी बिछाते थे। जितना भी बारात गए, जो बुजुर्ग है, जो जवान है, बच्चे हैं, सब उस बैलगाड़ी पर बैठ गए। अच्छा। और लड़का एक खंडा होता था, 4 खार होता था पालकी में। खंडा क्या हुआ? खंडा? वो खंडा को पालकी लोग आजकल कहते हैं जी। उस समय हम लोग खंडा कहा करते थे। अभी तो हम पालकी भी नहीं समझ रहे हैं कि खंडा पालकी क्या होता है। नहीं, वो जो है ना, एक देखते नहीं है जो कभी कभी फिल्म में आपको दिखाया जाता है, जो लड़की शादी किया निकला तो बैठ करके 4 कहार मिल करके ले जा रहा था। डोली जिसको बोलते हैं। हाँ, डोली बोलिए, पालकी बोलिए, हम लोग अच्छा। जमाना में देहाती में खंडा भी बोलते हैं। जी। तो 4 उसमें लड़का जाता था बारात में। तो वहाँ शादी किया तो लड़का लड़की दोनों एक ही पालकी में बैठ करके अपने घर पर आते थे। जो बारात गए वो खाना पीना खाया, वो खा करके फिर गाड़ी पर बैठा, बैलगाड़ी पर, फिर अपने अपने दरवाजे पर चले आए। अच्छा, जब समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर शादी होती होगी या जहानाबाद होती होगी शादी, तो उसमें कैसे जाते होंगे सब लोग बारात? वो लोग क्या काम करते थे जैसे एक ट्रेन है, जी। यहाँ से ट्रेन पकड़े जी। और वहाँ गए, फिर वहाँ व्यवस्था किए। जी। जो गाड़ी है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो बैलगाड़ी का व्यवस्था किया। बैलगाड़ी मिल जाता था, बैलगाड़ी से चले जाते थे लोग। अच्छा, तो उस जमाने में आप सबसे ज़्यादा दूरी कौन सा बारात किए थे? कितने दूर का, कहाँ से कहाँ तक का किए थे? देखिए हम लोग उस समय में नज़दीक पर, कभी 10 कोस, कभी 12 कोस, कभी 5 कोस, कभी 2 कोस, इसी से बारात किए। समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर तक भी नहीं गए, समस्तीपुर के आसे पास में इसी इलाका में हमने बारात किया। ये जो 10 कोस 5 कोस बोल रहे हैं, तो एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। आप लोग सस्पेंस में मत रहिएगा। अच्छा ये बताइए, जब बारात होती थी दूर, या मान लीजिए समस्तीपुर की होती थी, तो बैलगाड़ी से जाने में तो काफ़ी समय लग जाता होगा, तो कितने दिन पहले निकल जाते थे घर से बारात के? देखिए जी। अब बारात है जी। तो समस्तीपुर हमको जाना पड़ा, जी। जिसे हम 7 कोस कहते हैं। 7 कोस और 7 या 21 किलोमीटर आप लोग कहते हैं। जी। तो सवेरे जो बाराती गए, बस नाश्ता पानी किया, जी। अब बैलगाड़ी में बैठा, बैल अपना चलते बना, और लड़का जो है जी। से तुरंत 3-4 बजे के अंदर में पालकी पर बैठा, सारा विध व्यवहार करके, और वो दौड़ते हुए 4 कहार लेकर के चला गया। अच्छा, तो मतलब आपके समय तक ये पालकी वाला सिस्टम रहा, अब जाके ख़त्म हो गया। हाँ, अब करीब 10 या 12-15 साल के बीच से ये सब खत्म हो गया। बस में गए, पहले लोग जाते थे तो गांव देखते थे, कौन समाज है, कौन जात है, किसका इतना वर्चस्व है, फलाना चिनाना, बहुत कुछ देखते थे। अच्छा। और रात दिन भर रहते थे, नाश्ता पानी किया, खाया पिया, फिर टहला, फिर शाम को चला। अभी तो रात में गया और रात में ही घर चलाया, साला ना देखा कुछ कौन अच्छा ढंग से, तो घर वाले को भी नहीं देखता है जो उसका कहाँ घर है कहाँ नहीं है। बस गया, जो खाना खिलाया खाया, बस में पकड़ा, टेम्पू में पकड़ा, अपना घर चला आया। अच्छा, तो उस समय का बारात अच्छा लगता था या अभी का लगता है अच्छा, जो जाते हैं और चले आते हैं? देखिए उस समय का बारात में बहुत मज़ा आता था। जी। उस समय सुबह चाय पानी मिल जाता था, 10-11 बजे भरपूर नाश्ता मिल जाता था, 3-4 बजे में चावल दाल सब्जी जो होता है ये मिल जाता है। लेकिन आजकल का बाराती का सिस्टम अलग है। गया, चट मछली बना दो रे, चावल बना दो रे, अब प्याज टमाटर 2-4 काट करके डाल दो, और छची भोजन हम लोग खाते थे उस समय में। चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी ये सब बढ़िया भोजन खाते थे। और ये सब जो घटिया भोजन, हम लोग अब बारात जाना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो उस टाइम शादी होती थी तो कितना दिन लड़का को रहना पड़ता था वहाँ? वहाँ नहीं रहना पड़ता था, जैसे कि लड़का आया जी और लड़की आई जी और 4 दिन के बाद चौठारी जिसे हम लोग कहते हैं वो गई। जी।
उसके बाद जब 1 साल 2 साल या 1.5 साल में जब दुरागमन का दिन बना, जी तभी जब दुरागमन हुआ जी तब लड़का गया तो लड़की का तभी घर में रहता था। लेकिन आजकल क्या है, आज शादी कीजिए, लड़की वहाँ है, कल से लड़का वहाँ रहना चालू मतलब कर चट मंगनी पट बियाह वाला हाल। बस वो रहना शुरू कर दिया। तो आज का सिस्टम घटिया सिस्टम है। अच्छा कोई मानता नहीं। वहाँ का लड़की आई, जी अपनी माँ से कहने लगी ये तबीयत खराब है, आप खाना बना दीजिए। अब बताइए, सास को कहने लगी बहू जो खाना बना दो। आजकल वही करना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले वहाँ नहीं करता। अच्छा, अभी जिस तरह से लव मैरिज का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या उस समय भी लव मैरिज होता था? नहीं जी, नहीं, ये सब लव मैरिज कभी सुना ही नहीं था हम लोग। ये लव मैरिज किसे कहते हैं? तो कब सुने ये बात? ये तो जब ये लोग जब बाद में जब ये लोग पढ़ाई शुरू किए, और ये ज़्यादा निकला फिल्म से। जी ये जो फिल्म जो बनाया ना, जी उसे लोग अच्छाई को छोड़ दिया, बुराई को अपना लिया। देखिए ना, आज क्या कहते हैं, गुंडा है, सबको मार पीट करके धंगेच दिया। और जब हीरो आया तो बाद में उसको मार पीट करके मर्डर कर दिया, वो तो छोड़ दिया। और जो गुंडागर्दी किया उसको अपना लिया। अच्छाई को छोड़ देता है। फिल्म एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो खराब है उसको अपनाता है, अच्छाई को छोड़ देता है। ये तो है, एक बच्चे के सामने आप अच्छी बात बोलें तो वो कैच नहीं करता है, लेकिन वही एक गाली दे दें तो वो बच्चे उस बात को बार बार दोहराता है। ये तो सदियों से ये परंपरा चली आई है कि लोग अच्छाई को छोड़ते हैं और बुराई को पकड़ते हैं। तो ये जो पहले लव मैरिज जो होती थी, लव मैरिज तो प्रत्येक ज़माना में होती थी, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के ही ज़माने से आ रहा है। तो उस टाइम कुछ सिस्टम अलग होगा क्या? गार्जियन के सामने नहीं कर पाते होंगे, या समाज को ज़्यादा लोग देखते होंगे? देखिए, उसमें 10% मान के चलिए वो छुपा चोरी। जी अगर उस समय में कोई भी लड़का ऐसी काम कर लेता था तो उससे इतना पिटाई होता था, और उसको घर वाले को बहुत दंडित किया जाता था। तब गांव वाले ने उसे भोज भात खिलाया करता था। अच्छा, आप कभी उस जमाने में किसी से प्यार किए थे? जिन्हें हम लोग को टाइम ही कहाँ मिला जो प्यार करेंगे। माँ बाप गुजर ही गया, हम मजदूरी करने लगे, 2 मानता उसको पालने में लग गए। किसी लव मैरिज का उस लव मैरिज तो होता ही नहीं था, कोई नाम